हेलो दोस्तों, दिस इज बरकतुल। वेलकम टू हैक फॉर कोड। सो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स वेरिएबल्स के बारे में। और सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में डायरेक्ट हम लोग जंप नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझेंगे नहीं कि वो क्या होता है। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डेटा टाइप्स का ज़रूरत क्यों पड़ा और वेरिएबल का ज़रूरत क्यों पड़ा। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या है डेटा टाइप्स, क्या है वेरिएबल्स, तो मेरे साथ थोड़ी देर जमे रहे, इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपका सारा डाउट डेटा टाइप्स वेरिएबल्स क्यों ज़रूरत पड़ा, क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो उसको जावा प्रोग्राम के एनालॉजी में समझते हैं। ठीक है कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा सेल्स रहता है ना, और बहुत सारे सेल्स से ही मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनता है। वैसे ही जावा प्रोग्राम्स में छोटा 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 सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फंडामेंटल्स जो यूनिट्स होता है वो होता है टोकन। टोकन क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग बात करें जैसे कि इंट a इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन, तो हम क्या बोले कि जावा प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? टोकन। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्या है? इंट a इक्वल्स टू 5। ये हमारे लिए क्या है कि एक 5 है जो कि इंट वैल्यू है, वो a में स्टोर कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ फॉलो करते रहिए, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ आ जाएगा। तो जावा क्या करता है कि ये पूरे एक स्टेटमेंट को, ये एक्सप्रेशन को छोटा छोटा टोकन में डिवाइड कर देता है। ये इंटीजर को एक टोकन ले लेता है, ये a को एज अ टोकन ले लेता है, ये इक्वल साइन को एज अ टोकन ले लेता है, ये 5 को एज अ टोकन ले लेता है, और ये सेमीकोलन को एज अ टोकन ले लेता है। तो वो क्या करता है, छोटा 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 पार्ट्स को टोकन की तरह ले लेता है और उसके बाद उस पर काम करता है जो भी कंप्यूटर को करना रहता है। ठीक है, तो अब तक हम लोग को समझ में आया कि टोकन क्या होता है। वो एक प्रोग्राम का, जावा प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग टोकन। अब टोकन कितने टाइप का होता है? टोकन का टाइप्स एक कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, सेपरेटर्स। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज हम लोग सारा चीज नहीं पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी चीज सीखने से पहले, किसी भी चीज को समझने से पहले, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने से पहले वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे पहले समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पूरा समझेंगे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, कैसे क्या होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या रूल्स होता है। ठीक है, बट उससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग अपने माइंड को ऐसा बना ले कि सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि लिटरल्स क्या है। जो भी हम समझा रहे हैं उसको पहले समझना है। ये अपना दिमाग दौड़ाना नहीं है कि लिटरल्स कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अभी नहीं, सब कुछ बता देंगे हम, बट साथ साथ एक बाय एक स्टेप से चलते हैं। ठीक है, तो अभी पहले ये समझते हैं कि क्या क्या होता है ना। पहले वर्ड के बारे में समझते हैं कि क्या है एक्चुअली, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टोकन में से लिटरल्स का। लिटरल्स क्या है? एक टाइप ऑफ टोकन है जो कि जावा प्रोग्राम्स में यूज होता है। वो एक तरह का कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट तो आपको पता ही है, जैसे कि कांस्टेंट वो चीज होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता, जो कि थ्रू आउट सेम होता है। तो एक जावा प्रोग्राम के लिए वो प्रोग्राम जब तक चल रहा है तब तक अगर उसका वैल्यू सेम है तो वो क्या होगा कि कांस्टेंट होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर 3, ये कांस्टेंट है, 3 तो 3 है ना, ये 3 तो चेंज नहीं होगा, 3 3 रहेगा। सिंपल में बताते हैं लिटरल्स क्या है। व्हाट यू टाइप इज व्हाट यू गेट। एग्जांपल 3 था, 14, ये एक लिटरल है, ये तो चेंज नहीं होगा ना। तो जिस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग कांस्टेंट को यूज किए हैं, उस प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक उस कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन शॉर्ट यही है। अब कांस्टेंट भी बहुत तरीके का होता है। एक होता है इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स क्या कि अगर कोई होल नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डेसिमल नहीं, होल नंबर, वो क्या होगा? इंटीजर लिटरल्स। जैसे कि 104, 550, -35, 0, हाँ 0 भी इंटीजर लिटरल्स में आता है। ठीक है,
और एक आता है रियल लिटरल्स। रियल लिटरल्स क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट्स में रहता है, जैसे 26.54, 0.54, -7.658, -3.47, ये सब होता है रियल लिटरल्स जो कि डेसिमल पॉइंट्स में आता है। एक होता है कैरेक्टर लिटरल्स, वो क्या होता है, जैसे ए एक कैरेक्टर, डी 4 स्पेशल कैरेक्टर, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बी ये भी एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, 1 0 भी अपने आप में कैरेक्टर है। कैरेक्टर कब होगा 0, जब ये सिंगल कोट से दोनों को घेर देंगे। मतलब कि ये 0 डिफरेंट समझिए, इंटीजर और कैरेक्टर में क्या, कैरेक्टर में कोई भी सिंगल डिजिट कैरेक्टर या सिंगल अल्फाबेट या कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक सिंगल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ए बी, ये कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ये ए कैरेक्टर है, ये बी कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है। तो कैरेक्टर लिटरल्स ये होता है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंट ये है कि एक सिंगल यूनिट वो हो गया कैरेक्टर, एक सिंगल यूनिट ये हो गया कैरेक्टर, दोनों को जोड़ दिए ए बी, ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, सिंगल भी हो सकता है बट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिंग। सिंगल भी हो सकता है, कब, जब वो डबल कोट्स में रहेगा। जैसे कि अगर हम यहां पर बताएं तो 0 का बता देते कि एकदम सिंपल एग्जांपल में, ये है 0, ये है 0, ये है 0, ठीक है। अगर ये नॉर्मल है, सिर्फ 0 है, तो ये क्या है, इंटीजर लिटरल। अगर ये सिंगल कोट में है तो ये क्या है, कैरेक्टर। अगर ये डबल कोट में है तो क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, ये समझ में आया इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। और स्ट्रिंग का क्या क्या एग्जांपल है, एयर 2022, हैक फॉर कोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये स्ट्रिंग लिटरल्स होता है, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या कि जो लिख दिए वही, जैसे कि अगर हम लिख दिए एयर 2022, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है। व्हाट यू टाइप इज व्हाट यू गेट, ये वैल्यू हो गया, ये कुछ वैल्यू है, ये एयर 2022 अपने आप में एक वैल्यू है। जैसे मेरा नाम बरकतुल, ये अपने आप में एक वैल्यू हो गया। कौन सा वैल्यू है, स्ट्रिंग का वैल्यू है, ठीक है। बुलियन लिटरल्स क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स ट्रू और फॉल्स। बुलियन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो में से कोई एक ही चीज हो सकता है। जैसे कि इसको हम लोग यूज कहां पे करते हैं, जैसे अभी अगर हम आपसे पूछे कि आपने हैक फॉर कोड चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, तो इसका दो ही जवाब हो सकता है, हाँ कर दिया है, अगर कर दिया तो बहुत शुक्रिया, और एक हो सकता है कि नहीं अभी तक नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, कर दो ना, ठीक है। तो कहां यूज होता है ये, टेस्ट, जैसे आपका भी टेस्ट था, नहीं था, मजाक कर रहे, बट ये चेक करने के लिए कि क्या ये सच है या झूठ है। आप समझ गए कि आप लोगों ने अब तक लाइक किया कि नहीं किया, तो हाँ, या तो दो जवाब हो सकते हैं ना, कि हाँ कर दिया या नहीं किया। तो वैसे ही बुलियन लिटरल्स क्या हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो लिटरल्स के बारे में हम लोग देख लिए। लिटरल्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। एक बार अगर हम लोग उसको बता दिए चेंज नहीं होगा, लेकिन बताना पड़ेगा हमको, मतलब क्योंकि हम प्रोग्रामर है और हम नहीं चाहते कि वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो, तो हमको स्टार्टिंग में उसको बोल देना होगा व्हाट यू टाइप इज व्हाट यू गेट। तो समझ में आ रहा है, बट एक ना एक बार तो टाइप करना पड़ेगा ना। तो ये कांस्टेंट कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोला, कि व्हाट यू टाइप इज व्हाट यू गेट तो समझ गए, लेकिन टाइप एक ना एक बार तो करना पड़ेगा। तो जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिख रहा है, आप लिखेंगे या हम लिखेंगे, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वो जो लिख दिया कि a इक्वल्स टू 0, तो ये 0 क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग समझते हैं डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो डेटा टाइप से पहले समझते हैं कि डेटा क्या है। बेसिकली अगर हम ऐसा कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जहां पर हमको
जैसे सिंपल समझिए, वो सब भूल जाइए। सिंपल ये कि आपसे हम पूछे आपका नाम क्या है, आप बताए बरकतुल, राहुल, अजय, अजदक, सादिया, अलमास, हंजला, इंतखाब, बहुत सारा नाम बोल दिया। खैर, तो आप कुछ भी अपना नाम बता दिया, तो वो नाम क्या है, अपने आप में एक डेटा है। वो क्या है, डेटा। अब हम पूछे आपका एज कितना है, 20, 21, 18, 19, जो भी एज है, मान लीजिए 18 या 22, तो ये क्या है, डेटा है। ठीक है। अब डेटा तो समझ में आ गया। डेटा क्या होता है कि कोई भी चीज प्रोग्राम में अगर हम कोई सम दे रहे, जैसे कि दो नंबर लिए a इक्वल्स टू 10, ये क्या अपने आप में एक डेटा है, वैल्यू है। b इक्वल्स टू 20, ये अपने आप में एक वैल्यू है। नेम इक्वल्स टू राज, स्ट्रिंग में, ये अपने आप में एक वैल्यू है। तो ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है। ठीक है। बट ये सारा डेटा जो है ये अपने आप में कुछ टाइप बताते हैं। बेसिकली क्या हम लोग समझे कि जावा में क्या है कि जावा में क्या नॉर्मल हम लोग डेटा के बारे में समझे हैं, तो यहाँ क्या बोला है कि इन जावा वी हैव टू डील विद वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। हम लोग को बहुत सारा डेटा के साथ डील करना पड़ता है, जैसे कि नाम हो गया वो स्ट्रिंग की तरह है, एज हो गया वो इंटीजर की तरह है। ठीक है। तो वैसा वैसा बहुत सारा अलग अलग तरह का डेटा है। तो अलग अलग डेटा के लिए हम लोगों को अलग अलग डेटा टाइप चाहिए होगा। डेटा टाइप को बेसिकली समझिए बॉक्स की तरह पे, बॉक्स की तरह पे समझिए कि जैसे कि एक चीनी है, तो चीनी का चीनी के डब्बा में रख दिया, आटा को आटा के डब्बा में रख दिया, नमक को नमक के डब्बा में रख दिया। तो डेटा टाइप सबका अलग अलग डब्बा रख दिया। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, तो वेजिटेबल्स को फ्रिज में रख दिए, फ्रूट्स को कहाँ रखे, फ्रिज में रख दिए। ठीक है। मिल्क को कहाँ रखे, बॉटल में रख दिया। ठीक है। ठीक है, ये एक नॉर्मल तरीका है। अब अगर हम आपको बोले कि वेजिटेबल्स को बॉटल में रखिए, दूध को ऐसे फ्रिज में रख दीजिए, चीनी को नमक के डब्बा में रख दीजिए, नमक को चीनी के डब्बा में रख दीजिए, ये तो ठीक नहीं है ना। जिसका जो चीज है, जैसे कि अगर कोई हमको अपना नाम बता रहा है, हम उससे अगर नाम पूछे तो हम तो उसका नाम ही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उसका नाम आएगा। तो उसका नाम क्या आएगा, स्ट्रिंग के तौर पर आएगा, ना कि इंटीजर के तौर पर आएगा। तो ये एक टाइप ऑफ डेटा हो गया। उससे अगर हम उसका एज पूछे तो एज में तो राहुल नहीं बोलेगा ना, अपना एज बोलेगा, 20 बोलेगा या 21, 18 जो भी होगा वो एज अ इंटीजर आएगा, है ना। ये तो एज अ इंटीजर ना आएगा। तो वैसे ही अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप अभी तक लाइक किए कि नहीं किए इस वीडियो को, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मेरा हम पूछेंगे कि आप लाइक किए तो आप बोलेंगे मेरा उम्र 20 साल है, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप तो ये ना बोलेंगे कि, या तो बोलेंगे हाँ कर दिए ट्रू, या तो बोलेंगे नहीं किए फॉल्स। तो देखिए अभी तक अलग अलग डेटा हम लोग देख चुके हैं। एक स्ट्रिंग देख लिए, इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कैरेक्टर भी होते हैं, हम लोग देखेंगे आगे। तो डेटा अलग अलग टाइप्स का होता है। जितना कुछ भी डेटा टाइप्स है उन सब में से ऊपर ऊपर से दो टाइप्स ऑफ डेटा होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है कि वो इनबिल्ट टाइप्स होता है, वो पहले से बना हुआ होता है और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को तोड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ऐसा समझिए कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या है। ठीक है ना। डेटा अभी हम लोग यहां पे मानते हैं डेटा है हमारा रिलेशन। डेटा क्या है, रिलेशन है डेटा। तो मेरे पापा, उनके साथ मेरा एक रिलेशन है कि वो मेरे पापा है। मम्मी, मम्मी के साथ एक रिलेशन है कि वो मेरी मम्मी है। इसको और ब्रेक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मेरा एक कजन है, ठीक है, वो कजन को अगर डेटा के तौर पे देखे तो वो क्या है, मेरे पापा के भाई के बेटे। समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कजन है वो मेरे पापा से या मम्मी से रिलेटेड है। तो वो कहीं ना कहीं ये कजन जो है ये है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहीं ना कहीं प्रिमिटिव डेटा टाइप से रिलेटेड है, उनसे बना है। कजन का रिश्ता पापा के रिश्ते के होने के बाद बना है। वो मेरे पापा के भाई का बेटा है, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता मेरे पापा के रिश्ते से बन रहा है। तो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव क्या होता है कि प्रिमिटिव एकदम बिल्ट इन है, मतलब मतलब ये तो पहले से है ना कि पापा तो पापा है, इसको तो बनाना नहीं पड़ा, या ये तो मेरे आंख के सामने हुआ नहीं, या पहले से मेरा होने से पहले से नहीं था। मतलब
समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पापा जो है उसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, बट कजन को तोड़ सकते हैं। कजन को बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पापा के भाई के बेटा, समझ रहे हैं ना। तो नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव से ही बनता है मैक्सिमम, नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव से ही बनता है और उसको ब्रेक किया जा सकता है, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वो बिल्ड इन टाइप से, वो पहले से ही है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो 8 तरीके का होता है, देखते हैं क्या क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव हम लोग देख चुके हैं, बेसिकली डिराइव डेटा टाइप्स के डिराइव किया जाता है कि हाँ जैसे कजन का बताया कि मेरे पापा के बेटे, सॉरी मेरे पापा के भाई के बेटे हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो डिपेंड रहा है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर, और उसको रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं, जैसे कि एरे, स्ट्रिंग, क्लास, इंटरफेस, ठीक है। डेटा टाइप्स इन जावा, जैसे कि हम लोग अभी बात की है कि डेटा टाइप्स 2 किस्म का होता है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में हम लोग क्या बोले कि प्रिमिटिव में 8 टाइप्स है, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि 8 टाइप में से क्या क्या वो टाइप है। एक टाइप तो हो गया समझिए इंटीजर, एक टाइप हो गया डेसिमल पॉइंट वाला, एक टाइप हो गया बुलियन या तो ट्रू या तो फॉल्स, एक टाइप हो गया कैरेक्टर, ठीक है। आप बोल सकते हैं यहां पे स्ट्रिंग क्यों नहीं है, बाद में हम लोग देखेंगे क्यों नहीं है, और इसका वजह भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं अब तक कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ये सब क्या है, ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ये सब, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे बाद में कि स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्यों नहीं है, ओके। इंटीजर टाइप, देखिए इंटीजर टाइप में क्या है यहां पर कि 4 किस्म का इंटीजर टाइप है, एक है बाइट, एक शॉर्ट, एक इंटीजर, एक लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब डेसिमल टाइप है, बुलियन, ट्रू और फॉल्स वो वाला टाइप है, कैरेक्टर कैर। तो हम लोग हर एक चीज को देखेंगे कि कौन सा डेटा किस टाइप का होगा, कैसे समझेंगे, ठीक है, हर चीज को देखते हैं, आइए। तो अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इंटीजर टाइप कंटेन्स अ होल नंबर, अगर कोई होल नंबर है 10, 100, 501 होल नंबर है, अगर कोई होल नंबर है तो वो क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा। इतना तो समझ में आ गया कि ये डेसिमल टाइप तो होगा नहीं, ये इंटीजर ही टाइप होगा। अब ये क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये कैसे समझेंगे कि ये कौन कौन टाइप का होगा, ओके। पढ़ के देखते हैं क्या है। बाइट क्या है, बाइट का साइज है 1 बिट, नहीं समझ आया, आगे समझेंगे। यूज क्या है इसका, अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू रेंज फ्रॉम -128 टू 127, मतलब कि अगर कोई वैल्यू है उसका रेंज -128 से बड़ा है या बराबर है और 127 से छोटा है या बराबर है, तो वो वैल्यू को बाइट ले सकता है। बहुत ऊपर ऊपर से एकदम अजीब तरह का हो गया, कंफ्यूज हो गया, एकदम शॉर्ट में बताते हैं भाई, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, ये जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स। बाइट छोटा बॉक्स है, शॉर्ट उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स है, इंटीजर उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स है, लॉन्ग सबसे बड़ा बॉक्स है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू, ये इंटीजर टाइप क्या है, कोई भी वैल्यू, जैसे कि ये जो 100 है, ये एक वैल्यू है, इसका टाइप है ये, तो ये वैल्यू इस बॉक्स के अंदर में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बाइट का साइज क्या है, -128 टू 127, तो ये माइनस से आप घबराइए मत, माइनस को समझिए कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये ऊपर से भी खुल सकता है, ये नीचे से भी खुल सकता है। अगर पॉजिटिव होगा जैसे +127 ये जो है, तो ये ऊपर से जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो ये नीचे से जाएगा, बस। लेकिन ये इसको वेट समझिए, 128 या 127 ये वेट है, ये इतने ही वेट संभाल पाएगा, ठीक है। तो इससे कम वेट भी संभाल लेगा, लेकिन इससे ज्यादा वेट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यू को देखेंगे कि क्या ये जो इसका वैल्यू है, इतना वेट हमारा बॉक्स संभाल पाएगा। अगर बाइट संभाल पाता है कि हाँ इतना रेंज के अंदर आएगा, तो उसको बोल देते कि हाँ ये बाइट के अंदर जाएगा। अगर बाइट के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर देखते कि शॉर्ट के अंदर आ रहा है कि नहीं। शॉर्ट क्या होता है, 2 बाइट के बराबर होता है। अगर बाइट 1 बाइट है तो शॉर्ट 2 बाइट है, और 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट्स क्या है, बिट्स स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कंप्यूटर स्टोर करता है वैल्यू को, जिसमें 1 2 3
4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स है और ये पूरा मिला के होता है 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट। अभी जो 1 बाइट है इसके अंदर में कौन सा रेंज जाएगा, ये -128 टू 127 वाला रेट जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू इससे बड़ा है, 127 से बड़ा उसका वैल्यू, तो शॉर्ट में जा सकता है। शॉर्ट में कितना वैल्यू जा सकता है, अप्लाइड फॉर अ स्मॉल रेंज ऑफ वैल्यू, बट इससे बड़ा -32768 से 32767। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसके पास एक और बिट का साइज है, 8 साइज इसमें भी आ जाएगा, 8 बिट्स एक्स्ट्रा इसके पास, किससे, बाइट से। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अच्छा, इंट एक किस्म का बॉक्स है जिसके पास 4 बाइट्स है, वो लोग दोनों से भी बड़ा है, तो इसमें वो वैल्यू आ जाएगा जो शॉर्ट में नहीं आएगा। देखो, बाइट में जो नहीं आएगा वो शॉर्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर वो शॉर्ट में भी नहीं आएगा तो फिर इंट में आएगा, लेकिन अगर कोई इंट में भी नहीं आएगा तो वो लॉन्ग में आ जाएगा। लॉन्ग के पास 8 बाइट्स है, 8 बाइट्स, मतलब एक बाइट में 8 बिट्स, 8 बिट्स है, तो इसके पास है 8 बाइट, यानी कि 8 इंटू 8 64 बॉक्स है, ऐसा 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 ऐसा। अब हम लोग रेंज समझते हैं कि ये रेंज हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, रेंज से ही तो हो रहा है ना, इसका जिसका जितना ज्यादा रेंज होगा। देखिए कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि किसका वैल्यू किसका ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा वैल्यू जा सकता है, किसमें कम जा सकता है, रेंज से बोल रहे हैं। जैसे कि ये अगर हम लोग बात करें बाइट का, बाइट का साइज कितना, 1 बिट। ठीक है, कितना, नहीं सॉरी, 1 बाइट का है 8 बिट। ठीक है, 1 शॉर्ट का क्या साइज है, 1 शॉर्ट का साइज है 2 बाइट, मतलब कि 2 इंटू 8 16 बिट्स। ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी डेटा टाइप का अगर रेंज निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं। n क्या है, n है नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। n निकल गया तो हम लोग रेंज निकालते हैं ऐसे कि ये शुरू होगा -2 टू द पावर n माइनस 1 से 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 तक। ये है इसका रेंज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला। चलिए इसको समझते हैं कि हम लोग कैसे निकाले बाइट का ये रेंज। इसका रेंज क्या था बाइट का, -128 टू 127। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स कितना है, 1 बाइट में 8 बिट्स है, तो n है 8, तो -2 टू द पावर 8 माइनस 1 से 2 टू द पावर 8 माइनस 1 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 यानी 7, 2 टू द पावर 7 कितना होगा, 2 4 8 16 32 64 128, मतलब -128 से ये भी 128 है और -1 तो 127। ये मिल गया हम लोग को बाइट का रेंज। वैसे ही अगर शॉर्ट का रेंज निकालना होगा, अगर शॉर्ट का रेंज निकालना है तो शॉर्ट का क्या है, 2 बाइट, मतलब के n कितना है, 2 इंटू 8 बिट्स, यानी कि 16 बिट्स। ठीक है, 16 बिट्स है। हैंडराइटिंग बहुत गंदा हो रहा है, माफ कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते, हैंडराइटिंग गंदा है, कोशिश करेंगे अच्छा करने का। ठीक है, 16 बिट्स है, तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, -2 टू द पावर 16 माइनस 1 से लेकर 2 टू द पावर 16 माइनस 1 माइनस 1। इसका जो वैल्यू आएगा वो हो गया शॉर्ट का रेंज। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं शॉर्ट का रेंज। शॉर्ट का रेंज क्या है, -32768 से लेकर 32767 तक। आपका काम ये है इंटीजर का रेंज निकालना और लॉन्ग का रेंज निकालना, और दोनों का रेंज निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में उसका रेंज बताना कि माइनस कितना से कितना वैल्यू तक इंटीजर स्टोर कर सकता है अपने बॉक्स के अंदर, और कितना माइनस कितना वैल्यू से कितना वैल्यू तक लॉन्ग स्टोर कर सकता है अपने बॉक्स के अंदर। कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी पॉज करके
इसका रेंज निकालिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा दोनों का रेंज। ओके, अच्छा, तो हम लोग होल नंबर तो समझ लिए कि अगर कोई गोटा नंबर आएगा तो उसको कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं। छोटा होगा तो बाइट में, उससे बड़ा हुआ तो शॉर्ट में, उससे बड़ा हुआ तो इंटीजर, सबसे बड़ा हुआ तो लॉन्ग में। ठीक है, और रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग ये भी देख लिया, -2 to the power n-1 से -2 to the power n-1 तक रेंज रहता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई डेसिमल टाइप का वैल्यू है जैसे कि 3.5, तो ये तो इंटीजर में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट में जाएगा। तो डेसिमल जो फ्लोट टाइप होता है, डेसिमल वाला मतलब पॉइंट वाला, वो दो किस्म का होता है, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल। इसमें भी क्या है कि फ्लोट का साइज है 4 बाइट्स, 4 बाइट्स यानी कि 4 × 8 32 बिट्स। और यूज क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शनल नंबर विथ अ स्मॉल रेंज। अगर छोटा रेंज होगा तो फ्लोट यूज करते हैं, अगर बड़ा हुआ तो डबल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डबल का साइज है 8 यानी कि 64 बिट्स, उससे दुगना। ठीक है ना। अच्छा, ये प्रेसिशन क्या है, ये समझने वाला चीज है। ये तो समझ गए, रेंज समझ गए, साइज हम लोग देख चुके थे इंटीजर में। प्रेसिशन क्या है, लेट सपोज आपका जॉब लग गया 40 लाख पर एनम, इंशाल्लाह जरूर लगेगा। तो आपको पता करना है कि आपका मंथली कितना हो रहा है। तो 40/12 के आप इसको जब काटेंगे तो 4 10 4 3 इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.333। कितना 3? यहीं पे काम आता है फ्लोट और डबल का। हम लोग जब नॉर्मल करते थे तो 2 या 3 ले लेते थे, बट यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर में हम लोगों को जो पॉइंट वाला चीज है वो या तो फ्लोट में रखना है या तो डबल में रखना है। तो फ्लोट क्या करेगा, अगर यही चीज 10/3 अगर फ्लोट में हम लोग कर रहे हैं, मतलब 10 भी फ्लोट है, 3 भी फ्लोट है, और आंसर जो आएगा वो भी फ्लोट होगा, तो आंसर क्या आएगा 3.3333333 7 प्रेसिशन डिजिट्स। और अगर डबल में करेंगे तो 8 और मतलब 15 टोटल। तो अगर बहुत एक्यूरेट वैल्यू चाहिए और वैल्यू बड़ा है तो हम लोग डबल यूज करेंगे, और अगर छोटा वैल्यू है तो फ्लोट यूज करेंगे। ठीक है, अब इनवैलिड और वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे कि ये 5.0 ये वैलिड है, प्लस 3.4 ये वैलिड है, वो ठीक है। इनवैलिड फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या है 1000। ये इनवैलिड क्यों है, जो 1000 है ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें डेसिमल मिसिंग है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड है। 1 पॉइंट उसके बाद कुछ नहीं, तो ये भी इनवैलिड है। ये डेसिमल फ्लोटिंग में या फ्लोट या डबल में नहीं जा सकता क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। वैसे ही दोनों साइन एक साथ नहीं ले सकते, बीच में कॉमा अलाउड नहीं है, बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। अच्छा, रिप्रेजेंट करना है अगर जैसे 9.136 × 10⁸ को, तो हम लोग 10⁸ की जगह यहाँ पर ई ले सकते हैं। जैसे कि 6.24 × 10⁻3, इसकी जगह लिखेंगे 6.24E3। समझ गए, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, जावा में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया फ्लोट का बात। कैरेक्टर टाइप, तो कैरेक्टर टाइप में क्या है कि इट कंटेन्स अ सिंगल कैरेक्टर। देयर आर 256 कैरेक्टर्स अवेलेबल विद द कंप्यूटर। दीज कैरेक्टर्स टर्म्ड एज ASCII कैरेक्टर्स। ASCII कैरेक्टर्स, ASCII कैरेक्टर्स क्या होता है, ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली होता है क्या, देखिए सिंपल से समझते हैं कि हम लोग क्या समझे कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को समझता है सिर्फ। ठीक है, समझ गए। बट क्या होगा अगर हम जैसे हम लोग डेटा टाइप का बात की है, तो डेटा टाइप में एक हम लोग इंटीजर देखे, एक फ्लोट देखे, फ्लोट जो डेसिमल टाइप में होता है वो। ठीक है, तो क्या होगा अगर हमारा जो भी डेटा टाइप है वो एक कैरेक्टर है, लेट सपोज ए, तो इस ए को कहीं पे स्टोर करेगा कंप्यूटर। कहां पे स्टोर करेगा, रैम में स्टोर करेगा या कहीं पे भी स्टोर करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 को समझता है ना, तो स्टोर भी तो 0 और 1 के फॉर्म में करेगा। तो ए को कैसे स्टोर करेगा, तो यहां पर आता है ASCII। ASCII कैरेक्टर्स बोलिए या ASCII कोड बोलिए। ये क्या करता है कि हर एक कैरेक्टर को जो कि कंप्यूटर के पास पॉसिबल है, टोटल कितना कैरेक्टर्स है कंप्यूटर के पास अवेलेबल, 256 कैरेक्टर्स, उससे ज्यादा नहीं है, 256 कैरेक्टर्स है कंप्यूटर में। और
हर एक कैरेक्टर को एक ASCII कोड देकर रखा है, एक ASCII कोड दे दिया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कैपिटल ए, ये कैपिटल ए का ASCII कोड है 65, बी का ASCII कोड है 66, वैसे ही सी का होगा 67, वैसे करते करते कैपिटल जेड का है 90। ठीक है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड है 97 से 122 तक, 0 का है 48, 1 का होगा 49, 2 का होगा 50, वैसे करते करते 9 का है 57। तो ये क्या करता है कि कोई भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को स्टोर करना है तो उससे पहले उसका ASCII वैल्यू, जैसे ए का ASCII वैल्यू निकालेगा। ASCII वैल्यू क्या है इसका 65, ASCII कोड, और उस ASCII कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा वो हम लोग बाद में सीखेंगे, जब हम लोग बिट्स पढ़ेंगे, बिट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक होल वैल्यू को उसको बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को बिट्स में कन्वर्ट कर देगा और उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग कि कैरेक्टर टाइप में एक सिंगल कैरेक्टर टाइप होता है, ठीक है, और टोटल 256 कैरेक्टर्स है कंप्यूटर में, और हर एक कैरेक्टर को ASCII कैरेक्टर्स बोलते हैं, और हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया गया है जिसको बोलते हैं ASCII कोड। क्या बोलते हैं, ASCII कोड। ठीक है, ASCII कोड का रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 255 तक, शुरू हो रहा है 0 से और खत्म हो रहा है 255 तक। ठीक है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का ASCII कोड है 65 टू 90, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का कोड है 97 टू 122, और 0 से लेकर 9 का ASCII कोड है 48 टू 57। अब आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में अपना नाम का ASCII कोड कमेंट करके बताइए कि आप देखते हैं कि आप लोग को समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है बरकतुल, तो पहला वर्ड क्या है, कैपिटल होगा, ऑब्वियसली पहला वर्ड कैपिटल होगा, कैपिटल बी, तो इसका ASCII कोड क्या है 66, क्योंकि कैपिटल ए का 65 है, तो कैपिटल बी का क्या होगा 66। वैसे ही आप लोग अपना नाम का पहला कैरेक्टर का ASCII कोड कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, कैरेक्टर टाइप्स इन जावा आर एस फॉलोस। दो किस्म का कैरेक्टर टाइप होता है, एक तो नॉर्मल कैर होता है जो कि सिर्फ कैरेक्टर होता है, जैसे कि ए डी 4 सिंगल कोट में 0, सिंगल कोट में स्मॉल ए, सिंगल कोट में 3, जो सिंगल कैरेक्टर होता है वो होता है कैर टाइप का। ये डेटा टाइप कौन टाइप का है, कैर, कैरेक्टर टाइप। और एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग टाइप का। वो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बेसिकली जैसे हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे कि स्ट्रिंग क्या होता है कि जो भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या कि कैरेक्टर्स डबल कोट के अंदर लाई करेगा वो स्ट्रिंग होगा। जैसे कि ए, क्या ये स्ट्रिंग है, हाँ डबल कोट के अंदर है तो है। ए डी, क्या ये स्ट्रिंग है, हाँ है, डबल कोट के अंदर है तो है। ए डी 4, क्या ये स्ट्रिंग है, हाँ है। ब्लैंक, क्या ये स्ट्रिंग है, हाँ है। अगर एक स्पेस भी है डबल कोट के अंदर तो ये एक स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर अगर सिंगल कोट के अंदर है, सिंगल कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर है, और कोई भी कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स डबल कोट के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में कैरेक्टर क्या है, प्रिमिटिव है क्योंकि उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता। कैरेक्टर किसी से बना नहीं है, कैरेक्टर अपने आप में एक कैरेक्टर है। बट स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मिलकर एक स्ट्रिंग बनता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग ये क्या है, कैरेक्टर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, बूलियन टाइप, बूलियन टाइप क्या है, इट कंटेन्स अ कांस्टेंट एज ट्रू और फॉल्स। मतलब एक ऐसा डेटा टाइप जो कि सिर्फ दो ही वैल्यू रखता हो, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। लेट्स सपोज कि एक ऐसा डेटा टाइप है जो हमको बताएगा कि क्या आप लोगों ने अभी तक हैक फॉर कोड को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर कर दिया है तो वो डेटा टाइप हमको ट्रू देगा, अगर नहीं किया है तो वो हमको फॉल्स देगा। तो अगर अब तक आप लोगों ने हैक फॉर कोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और दोस्तों तक अपने शेयर करे। ओके, वेरिएबल, अभी तक हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं, 8 किस्म के डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं हम लोग। इंटीजर टाइप में पढ़ लिए,
फ्लोट टाइप में पढ़ लिए और कैरेक्टर टाइप में पढ़ लिए। इंटीजर में क्या था, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, और फ्लोट में क्या था, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर में क्या था, कैरेक्टर, कैर और स्ट्रिंग, और एक बुलियन टाइप में था। ठीक है, तो इतना टाइप का डेटा है। ठीक है, बट डेटा को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना। कोई भी डेटा अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेटा को कहीं पर स्टोर कर देगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज इंट n इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब ये जो 8 है ये हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज किए। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम में हम लोग 8 को यूज किए तो प्रोग्राम क्या करेगा, इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर कर देगा। ये उसका रैम है या मेमोरी है, जहां पे भी स्टोर करेगा। बहुत सारा बॉक्सेस एंड बॉक्सेस है, और ये एक उसमें से एक बॉक्स है जिसमें 8 को स्टोर किया। ठीक है, तो ये क्या इंटीजर टाइप है, तो ये बॉक्स इंटीजर टाइप का होगा, और इसके ऊपर n जो है पॉइंट करेगा। नहीं समझ आया? एकदम ये चीज समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल फॉर्मल वर्ड्स में बताएंगे। लेट सपोज बहुत सारा बॉक्स है। ठीक है, बहुत सारा बॉक्स है। बॉक्स होने के बाद जब आप ये 8 नंबर को कंप्यूटर स्टोर करेगा तो वो चेक करेगा कि ये कौन सा टाइप का है। वो टाइप यहां से डिफाइन करेगा, इंटीजर है या बुलियन है या फ्लोट है, कुछ भी है, उस टाइप में उस नंबर को स्टोर किया। ठीक है, स्टोर करने के बाद उस बॉक्स के ऊपर में एक स्टिकर लिया, उस स्टिकर में n लिखा, लिखकर उस बॉक्स के ऊपर लगा दिया। अब बाद में कभी भी प्रोग्राम में उसे 8 का जरूरत पड़ेगा तो वो आएगा, बॉक्स में से n को ढूंढेगा, n के अंदर जो होगा उसको उठा लेगा। बेसिकली क्या कर रहा है, n 8 जिस लोकेशन पर है उसका एड्रेस उसके पास है। मतलब अगर हमें n का पता चल गया कि n क्या कर रहा है, n 8 का लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। n बॉक्स 8 जो बॉक्स है उस बॉक्स के ऊपर में n है। ठीक है, बस अब इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, डिक्लेरेशन, असाइनेशन, सब कुछ हम लोग अब देखते हैं। ये क्या, अ वेरिएबल इज द नेम ऑफ द लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड। वेरिएबल क्या है, उस लोकेशन का नाम है जो जहां पर वैल्यू हमारा स्टोर्ड है। ये लोकेशन था, ये बॉक्स बॉक्स बॉक्स, यहां पे वैल्यू स्टोर्ड था, और इस लोकेशन का नाम हम लोग क्या कर दिया, n दे दिया। ठीक है, तो वही है वेरिएबल। दिस लोकेशन एग्जिस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर द वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एंड इन केस ऑफ नीड इट कैन बी रिट्राइव्ड। जब बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम लोग n के मदद से उस वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं, उस वैल्यू को फिर से यूज कर सकते हैं, उस वैल्यू को फिर से निकाल सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक डेटा टाइप को वेरिएबल असाइन करते हैं, या पहले डिक्लेयर करते हैं एक डेटा टाइप या एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। आइए, तो इंटेलिजेंट आइडिया हम अपना ओपन कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे। पैकेज क्या है, बेसिकली एक फोल्डर है। ठीक है, तो वो कैसा फोल्डर है, वो ऐसा फोल्डर है जिस फोल्डर में जावा फाइल्स रहता है, डॉट जावा फाइल्स। ठीक है ना, तो हम लोग का पैकेज बनाएंगे, न्यू पैकेज, नाम डेटा टाइप्स। इस पैकेज के अंदर में एक फाइल बनाएंगे जावा क्लास का, और नाम दे देंगे वेरिएबल्स। ओके, अब इस क्लास को अगर हमको रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो इसका गेट बनाना पड़ेगा, इसका एंट्री पॉइंट बनाना पड़ेगा। वो क्या है, वो है मेन फंक्शन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR GS, या फिर हम सिंपली MAI मेन लिखने जाएंगे और एंटर कर देंगे, शॉर्टकट है ये। ठीक है, अब क्लास रेडी है हमारे पास, मेन फंक्शन रेडी है। हमें क्या करना है, एक वैल्यू को, एक डेटा टाइप को वेरिएबल असाइन करना है, मतलब एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे समझते हैं। ठीक है, मेरे वर्ड्स में समझिए।
हम क्या करेंगे, हमको पता है कि वेरिएबल का रिक्वायरमेंट क्यों आया, ये समझिए कि हमें पता है कि कोई वैल्यू होगा मेरे प्रोग्राम में जिसका लोकेशन हमको जरूरत पड़ेगा, बाद में हमें जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। अगर उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेट सपोज अगर वो जैसे कि एक ऐसा है कि हमें प्रिंट करना है 5, ठीक है, 5 प्रिंट करना है, तो इसका क्या बाद में जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हम इसे वेरिएबल में नहीं डालेंगे। नहीं डाल भी सकते हैं बट बेसिकली नहीं डालेंगे, क्योंकि एक बार इसका काम आ रहा है तो हम कांस्टेंट लिए और इसे यूज कर लिए, ठीक है। ये प्रिंट करें तो 5, ठीक है। बट एक ऐसा वैल्यू जो हमें लगेगा कि इस वैल्यू का बाद में हमें प्रोग्राम में जरूरत पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर देंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल किस टाइप का है, लेट सपोज इंट, नाम दे देंगे नंबर। ये क्या है, वेरिएबल का टाइप है कि किस टाइप का वैल्यू है। वैल्यू जो है वो जो डेटा है जिसको स्टोर करेंगे, जिसको नंबर को असाइन करवाएंगे, वो किस टाइप का है, इंट टाइप का। नाम दे दिए, ये वेरिएबल का नाम है नंबर, इक्वल्स टू, यहां पर इक्वल्स टू के बाद जो होगा वो वैल्यू होगा, लेट सपोज 80। ये एक लाइन में हम लोग डिक्लेयर भी कर दिया, असाइन भी कर दिया। क्या किए, अगर इसको तोड़ के हम दिखाएं तो सबसे पहले ये करते हैं इंट नंबर। नंबर वेरिएबल को बनाए या एक स्टिकर बनाए जिस पे नंबर लिख दिया। वो स्टिकर किस टाइप का है, इंट टाइप का है। अब उस स्टिकर को, नंबर वाले स्टिकर को कहां पे लगाए, जिस बॉक्स में, जिस बॉक्स में 80 है। तोड़ के बता रहे, समझ में आ रहा है ना कि पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ये हो गया डिक्लेरेशन, और फिर उस वेरिएबल को एक वैल्यू दे दिया, असाइन कर दिया, असाइन। अब हम लोग इस नंबर को बार बार, जब भी हमको 80 का जरूरत पड़ेगा, जब भी हमें 80 का जरूरत पड़ेगा, इस वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग नंबर का मदद से इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। लेट सपोज एक और नंबर बनाते हैं, एक और वेरिएबल इंट नम इक्वल्स टू, इसमें मुझे नंबर का स्क्वायर चाहिए या नंबर का +1 चाहिए, नंबर +1, तो ये क्या देगा 81। फिर हमें 80 का जरूरत है। अब एक सब इक्वल्स टू, नंबर से एक कम चाहिए, नंबर -1। तो बार बार यहां पे हमको 80 लिखना नहीं पड़ेगा, यहां पर 80 लिखना नहीं पड़ेगा, हम नंबर लिखकर यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल का जरूरत क्यों पड़ा, ये समझ में आ गया हमें कि हमें जब भी प्रोग्राम में एक वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को बार बार अगर यूज करना पड़े, बार बार या लगे ऐसा कि इसे हमें यूज करना पड़ेगा, इसको संभाल कर रखना पड़ेगा कि ये कीमती है इस प्रोग्राम के लिए, ये वैल्यू हमारे लिए कीमती है, तो उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दे देंगे, एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे। ये वेरिएबल के पास क्या है, उस वैल्यू, वो वैल्यू जहां पर भी स्टोर है उसका लोकेशन है। एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान था। चलिए यहां देखा हम लोग कि डिक्लेयर कैसे किया, इंट वैल्यू, और असाइन कैसे किया, वैल्यू इक्वल्स टू 12, और एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देख चुके हम लोग। यहाँ पे डेटा टाइप, एक मेथड क्या है, इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन 2 स्टेटमेंट्स, जो हम लोग देखे अभी कि डेटा टाइप दिए इंट वेरिएबल नेम नंबर, वेरिएबल नेम नंबर इक्वल्स टू वैल्यू 80, ठीक है। और एक लाइन में भी कर सकते हैं कि इंट नंबर इक्वल्स टू 80। और ये इंट कुछ भी हो सकता है ना, ये ऐसा भी हो सकता है ना कि स्ट्रिंग s इक्वल्स टू, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये जो s है, ये वेरिएबल का नाम है s, ठीक है। और ये टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो ऑफ कोर्स इस बॉक्स में कोई स्ट्रिंग ही ना होगा। लेट सपोज h
FC। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये सेमीकोलन क्या है? सेमीकोलन बेसिकली एक लाइन का टर्मिनेटर है। लाइन का टर्मिनेटर है कि ये सेमीकोलन से समझ में आता है कंप्यूटर को कि हाँ, इससे पहले तक जो है वो एक सेपरेट लाइन है और इसके बाद जो होगा वो एक सेपरेट लाइन है, वो सेपरेट करता है लाइंस को, ठीक है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स क्या है कि ऑल जावा कंपोनेंट्स बेसिकली एवरीथिंग रिक्वायर नेम्स। हर चीज को नाम का जरूरत है, मुझे नाम का जरूरत है, आपको नाम का जरूरत है। हर चीज, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बिना नाम का है। हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है। तो वैसे ही जावा प्रोग्राम में हर चीज का एक नाम है, वेरिएबल का एक नाम है, मेथड का एक नाम है, क्लास का भी नाम है, पैकेज का भी नाम है। तो ये जो नाम वाला चीज है जिससे हम लोग पहचानते हैं, जैसे कि ये जो क्लास का नाम क्या है? वेरिएबल। इस क्लास को हम लोग इसके नाम से जान रहे हैं कि वेरिएबल नाम है इस क्लास का। इस वेरिएबल का नाम क्या है? नंबर। इस वेरिएबल को हम लोग इस नाम से जान रहे हैं कि नंबर नाम है इसका। तो कोई भी चीज का नाम, जैसे कि वेरिएबल का या मेथड का या क्लास का कोई भी नाम, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर्स, जिसके मदद से हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इट अलाउज अ प्रोग्रामर टू रेफर टू द आइटम फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द प्रोग्राम। ऑफ कोर्स हम लोग बाद में, जैसे नंबर को हम लोग देखे अभी कि वेरिएबल को एक वैल्यू दे दिए, तो बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी वो वैल्यू का जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग उसका वेरिएबल का नाम लेके यूज कर रहे हैं, बार बार वेरिएबल का नाम लेकर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब रूल्स ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को नाम देने का कुछ कुछ रूल्स है, देखते हैं। अ वेरिएबल में हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। एक वेरिएबल में बहुत सारा कैरेक्टर्स हो सकता है, जैसे कि इंट एन, ये भी एक वेरिएबल है एक कैरेक्टर का। इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी एक वेरिएबल। तो जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं एक में, ठीक है। और इट में कंटेन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है वेरिएबल के नाम में, ठीक है। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड इजिली डिपिक्ट द लॉजिक, कॉमन सेंस। वेरिएबल नेम देख के ऐसा वेरिएबल नेम रखना चाहिए हमें जो कि अगर हम लोग बाद में उस प्रोग्राम को यूज करें या देखें तो हमें समझ आए कि अच्छा, हम लोग ये वेरिएबल को यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल में क्या वैल्यू डाल रहे हैं, देखकर समझ आना चाहिए। ओके, रूल्स फॉर अ वेरिएबल टू बी इनवैलिड। अच्छा, ये कुछ रूल्स है जो कि हमें नहीं करना है जब भी हमें एक वेरिएबल का नाम डिसाइड करना है। तो वो क्या है? वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर, और ना कि किसी स्पेशल कैरेक्टर से, जैसे कि सम, इसके बाद स्पेस नहीं होगा, ऑफ नम, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। A digit should not be applied in between the characters of a variable name. किसी भी वेरिएबल नेम के बीच में डिजिट्स नहीं आएगा, वो देख लीजिएगा आप लोग। A variable name should not be a keyword. एक वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये कीवर्ड क्या है? जैसे कि हम लोग बताए कि कंप्यूटर क्या करता है कि कोई भी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को, चाहे वो डेटा टाइप हो, चाहे वो कोई क्लास का वैल्यू हो, कोई क्लास हो, कोई मेथड्स हो, कुछ भी वैल्यू हो, कोई भी तरह का वैल्यू हो सकता है, किसी भी वैल्यू को क्या करता है कि अपना मेमोरी में, रैम में या कहीं पे भी स्टोर कर देता है, ठीक है। तो जावा का क्या है कि जावा भी हमसे पहले, हम जब प्रोग्राम लिखते हैं उससे पहले ही कहीं पे कुछ कुछ वैल्यू को किसी किसी बॉक्स में स्टोर करके रख दिया, ठीक है। और उस बॉक्स के ऊपर में अपने हिसाब से एक स्टिकर लगा दिया जिसमें कुछ नाम लिख दिया। उसी नाम को कहते हैं हम लोग कीवर्ड। एक कीवर्ड क्या है? एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो कि जावा यूज करता है। जावा को जब भी उस वैल्यू का जरूरत पड़ेगा तो वो उस कीवर्ड के पास जाएगा और उसका वैल्यू ले लेगा। तो अब बताइए, एक प्रोग्राम में या एक कंप्यूटर में अगर ऐसा कोई दो बॉक्स है जिसका नाम सेम है तो प्रॉब्लम का बात है, दिक्कत वाला बात तो है। तो इसलिए जावा क्या बोला कि हम सियाना है, हमसे सियानागिरी नहीं, ठीक है। तो जो नाम हम यूज कर लिए वो नाम तुम यूज नहीं करेगा, अगर करेगा तो हम तुमको लिखने नहीं देंगे, मतलब प्रोग्राम में एरर दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वेरिएबल नेम में सियानागिरी नहीं करेंगे। और सियानागिरी कैसे नहीं करेंगे? कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
ओके तो ये क्या है कि कुछ कीवर्ड्स है, कुछ क्या सारा कीवर्ड्स है जो कि जावा यूज करता है और जो हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट है, डू, डिफॉल्ट, इफ, प्राइवेट, दिस, थ्रो, सुपर, इंटरफेस। अगर आप लोग इंटेलिजेंट आईडी यूज कर रहे हैं तो आपको वो खुद यूज करने नहीं देगा। लेट सपोज अगर हम लोग इफ यूज करते हैं एज अ वेरिएबल नेम तो क्या करेगा इंटेलिजेंट आईडी, इंट इफ, वो एक एरर दिया। एरर क्या है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, वो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक आइडेंटिफायर होगा, इसको एज आइडेंटिफायर देख ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो कीवर्ड्स याद करने का जरूरत नहीं है। जब भी आप लोग अगर गलती से भी कीवर्ड यूज कर देते हैं वेरिएबल नाम लिखने में या डिफाइन करने में, तो इंटेलिजेंट आईडी खुद आप लोग को बता देगा कि भाई ये कीवर्ड है, इसको हम यूज कर चुके हैं तो तुम यूज मत करो, ठीक है। और क्या है कि 3 ऐसा कीवर्ड है जो कि कीवर्ड नहीं है बट फिर भी जावा बोलता है कि इन तीनों को यूज मत करना एज अ वेरिएबल नेम। क्या क्या है वो, ट्रू, फॉल्स, नल। ये कीवर्ड नहीं यूज करेंगे और ट्रू, फॉल्स और नम को मतलब क्या, ये तीनों को हम लोग यूज नहीं करेंगे अपना वेरिएबल नाम के लिए। कूल। पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स क्या है कि स्पेशल कैरेक्टर्स है जावा में, जैसे कि डॉट, सेमीकोलन। डॉट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, हमारा पिछला वीडियो या इससे कुछ पहले वीडियो देख लीजिएगा आप एक बार, प्लेलिस्ट नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट जावा प्रोग्राम, उसमें हम लोग बहुत अच्छा से बहुत सिंपल वर्ड में रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके डॉट को समझाया है। अगर अब तक आप लोग नहीं देखे तो प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए। और सेमीकोलन जैसे हम बताया अभी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ये, ठीक है। ओके तो सेपरेटर्स, सेपरेटर्स क्या है बेसिकली, कॉमा, ब्रेस, करली ब्रेस, स्क्वायर ब्रेस। कॉमा कहाँ यूज होता है, जैसे कि अगर हम एक बार 2 वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, इंट मतलब डिफाइन कर रहे हैं ए बी, तो इन दोनों को एक साथ हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों टाइप जो है इंट टाइप का है और दोनों को सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से। उसके बाद में ए को असाइन कर दे किसी वैल्यू से और बी को असाइन कर दे किसी वैल्यू से, ठीक है। तो वो ब्रेस क्या है बेसिकली, जब हम लोग आगे इफ एंड एल्स पढ़ेंगे, जब भी मतलब ब्रेस में क्या करते हैं कि कोई भी कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग उस कंडीशन को ब्रेस से दोनों तरफ से घेर देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, ये सब समझने का बात नहीं है। जब आप मेरे साथ साथ अगर आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे या प्रोग्रामिंग करते करते आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कॉमा कहाँ यूज करते हैं, ब्रेस क्यों यूज करते हैं। ये करली ब्रेस तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम है, ये यहाँ पे मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, मतलब ये बेसिकली बता रहा है कि ये मेन फंक्शन के बाद जो ये ब्रेस है, इस ब्रेस से लेकर ओपनिंग ब्रेस से लेकर ये क्लोजिंग ब्रेस तक, ये इसके अंदर जो कुछ भी है, ये सारा चीज जो कुछ भी है, ये किसका पार्ट है, इस मेन फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि चंक कर देता है, मतलब एक सेपरेट कर देता है ना। सेपरेटर का बात करें तो सेपरेट ही ना करेगा, तो क्या करता है कि पूरा कोड में से कुछ पार्ट्स को सेपरेट कर देते हैं कि हाँ ये पूरा जो पार्ट है ये एक चीज का पार्ट है, ठीक है। तो करली ब्रेस यहाँ पे काम आता है। स्क्वायर ब्रेस हम लोग जब एरेस पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि यहाँ इसका क्या काम आता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ काम है जो आगे हम लोग समझेंगे। खैर, तो पंक्चुएटर हो गया, सेपरेटर्स हो गया, डेटा टाइप्स पढ़ लिए हम लोग लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिए, वेरिएबल्स पढ़ लिए, कीवर्ड्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। ऑपरेटर्स बचा, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ओके कूल। तो यार अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या चीज़ था, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था, कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आया और क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, ये सब ज़रूर बताएं, फीडबैक दें। और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और इजी से इजी तरीके में और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को लेकर आप लोग को समझाने की कोशिश कर पाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हैक फॉर कोड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हमारा वीडियो आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए। और बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।